हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 7 हिंदी से भाषा मंजरी से आप लोगों के बीच एक पाठ पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है पोठी। JCRT क्लास 7 से हिंदी भाषा मंजरी पाठ 5, शीर्षक पोठी कहानी, जिसके लेखक हैं वाल्टर भेंगरा तरुण। वाल्टर भेंगरा तरुण की आंचलिक कहानी पोठी झारखंड की पृष्ठभूमि पर है, जिसमें खेती किसानी से विमुख होकर लोग गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस कहानी में झारखंड के ग्रामीण जीवन का चित्रण है। खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के बढ़ते प्रयोग से नष्ट होती जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के कारण आसपास के तालाबों एवं खेतों से मछलियां गायब हो रही हैं। साथ ही फसल की उपज पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। यह कहानी छोटी सी मछली पोठी के माध्यम से इन्हीं मुद्दों पर हमारा ध्यान खींचती है। इस पाठ में कुछ ग्रामीण परिवेश के शब्द आए हैं, जिससे झारखंड की ग्रामीण भाषा से लिए गए हैं। तो इन शब्दों के माने जान लेते हैं। शब्दार्थ: कुमनी, जिसका अर्थ है मछली फंसाने के लिए बांस का बना साधन। झोरी का माने है बांस का बना थैला। गोहार, गाय बैल को बांधने का कमरा को गोहार कहते हैं। टाड़, ऊंचा अनुपजाऊ जमीन को टाड़ भूमि कहते हैं। गोड़ा एक प्रकार का धान है, धान का किस्म है। चवड़ा एक प्रकार का खेत है। पीढ़ा लकड़ी का बैठने वाला सामग्री। डुभनी या डूभा, जिसको कि कटोरी कहते हैं। तियन, इसको तरकारी या सब्जी भी कहते हैं। रांधना माने पकाना। दोहर, ढलान वाला खेत। चलानी, बाहर से मंगाया गया सामान। दोन, एक प्रकार का खेत। तो इस कहानी में पात्र बूधन खुश है क्योंकि रात को बारिश हुई है, अतः सुबह अपने खेत में मछली पकड़ने जाएगा। वह अपनी माँ को बोलता है कि सुबह उसे जल्दी खाना चाहिए क्योंकि उसे मछली पकड़ने जाना है। उसकी माँ उसे सुबह मड़ुआ की रोटी और उड़द की दाल खिलाने का वादा करती है। जब से बूधन का भाई मंगल गांव से कमाने हेतु शहर चला गया, बूधन ही घर और खेती की जिम्मेवारी बूधन पर ही आ चुकी है। वह अपने भाई मंगल को बाप की तरह मानता है क्योंकि पिताजी की टाइफाइड से मृत्यु हो चुकी है। बादल नहीं रहने पर बूधन खुशी महसूस कर रहा है सुबह में, क्योंकि माँ उसे खाना परोसती है। खाना खाकर बूधन नदी की ओर जाते हुए धान के पौधों को देखकर खुश हुआ। वह सोच रहा है कि उसकी माँ को खाना पकाने के बाद धान खेत की निकौनी घास निकालना करनी पड़ती है। माँ के कमर में दर्द हो जाता है। नदी के मुहाने पर पहुंचकर बूधन मछली पकड़ना शुरू कर देता है। हर बार जाल वाली झोरी पानी में डालने पर 10-15 पोठी मछलियां फंस रही है। 1 घंटा के बाद वह घर लौटने लगा। रास्ते में उसके मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि पहले तो गरई और दूसरी मछलियां मिल जाती थी, लेकिन अब मछलियां कम मिलने लगी है। इसका कारण उसके मन में आता है कि लोग खेतों में कीटनाशक और यूरिया, DAP आदि का प्रयोग करने लगे हैं। इसी वजह से बहुत सारी मछलियां इन रसायनों को बर्दाश्त नहीं कर पाती।
पोठी मछली अब खेतों में नहीं मिलती। पोठी मछली को सुखाकर सालों भर खाया जाता है। पहले जितना बारिश भी अब नहीं होती। अचानक रास्ते में सोमा काका बुधन को मिलते हैं। वह बुधन से बोलते हैं कि पहले की तरह अब खेती किसानी फायदेमंद नहीं रहा। अब पुरानी विधि से खेती नहीं करने के कारण खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है, जिसके कारण खेत से मुनाफा कम हो रहा है। बुधन भी सोमा काका की बात से सहमत होकर बोलता है कि यही कारण है कि मेरा भाई मंगल कमाने के लिए शहर चला गया है, क्योंकि खेती में भी रुपया पैसा ज़्यादा लगने लगा है और मुनाफा कम हो गया है। खेती की लाचारी की वजह से नौजवान शहरों की ओर नौकरी की तलाश में पलायन करने को विवश हैं। बुधन सोच रहा है कि पहले तो गरई, गेतू और बुद्धू मछलियाँ खेतों में ही मिल जाती थी, अब तो बस पोठी मछली ही मिल पा रही है। इस तरह कहानी का अंत होता है। अब कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बुधन क्यों खुश था? उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी? इसका उत्तर है, बारिश होने की वजह से बुधन इसलिए खुश था क्योंकि वह सुबह खेतों में जाकर मछली पकड़ेगा। सुबह उसे जल्दी जगना है, वह सुबह मछली पकड़ने जाएगा, इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। दूसरा प्रश्न, बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई क्यों था? उत्तर, पिता के मृत्यु हो जाने के बाद मंगल बुधन को बहुत प्यार करते थे। बुधन को खेती, पशुपालन, हल चलाना, शिकार करना, मछली मारना, सब कुछ का प्रशिक्षण उसका बड़ा भाई ही करते थे। यही कारण है कि वह बुधन के आदर्श थे। तीसरा प्रश्न, अब लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करना चाहते हैं? लिखिए। उत्तर, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक के प्रयोग से जमीन बंजर हो गया है। खेती पहले की तुलना में फायदेमंद नहीं रहा। चौथा प्रश्न, खेतों से छोटी मछलियां क्यों गायब हो रही है? उन्हें कैसे बचाया जा सकता है? उत्तर, छोटी मछलियां रासायनिक दवा और खाद को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए खेतों से छोटी मछलियां गायब हो रही हैं। खेतों में कंपोस्ट और गोबर का खाद का प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशक हेतु करंज एवं नीम की खल्ली का प्रयोग एवं गोमूत्र का छिड़काव करके हम कीटनाशकों से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।